महंगाई हो गई जिसका कोई हद नहीं। एसेंशियल चीजें महंगी हो गई है, हम लोग का दबदबा है, इसमें किसी चीज पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। जो 70,000 का बिक रहा है ना भैया, उसको 75 कर दो। ये सरसों तेल महंगा करने का कोई चीज है। अब एक चीज बस महंगाई में ठीक या खराब जो भी कहिए, कोई चीज कब सही होती है, जब सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। खेती के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई किसी उद्योग में लगा हुआ है तो किसमें लगा है? सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा। अब देखिएगा कौन छोटा मोटा चौराहा रहेगा तो कपड़ा का दुकान खोल देगा, समझ में आ गया नहीं आ गया? एगो झोपड़ी बना के चना घुगनी चाय बेच के होटल, तो होटल तो खैर नॉर्मल चीजों के लिए जरूरत की चीजें आती है वहां पर। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे ज्यादा क्या दिया है? रोजगार दिया है। दुनिया में सूती वस्त्र उत्पादन में चाइना के बाद हम ही लोग आते हैं सेकंड नंबर पे। उपभोग में भी हम ही लोग आते हैं सूती वस्त्र में, क्योंकि जनसंख्या ही ज्यादा है। एक आदमी के पास कपड़े तो रहना ही चाहिए यहाँ पे। अगर कपड़ा ठीक ठाक है, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा वैसा है तो कपड़ा कभी भी ले लेता है। लेकिन गरीबी का आलम यह है कि त्योहार के अलावे फिर कपड़ा खरीदाता नहीं है। अगर खरीदा रहा है कपड़ा तो त्योहार के। अब कोई किसी को दे दिया कि लो एगो कपड़ा सिवा लिया, तो या कहीं नहीं नानी उन्नी के घर चल जाए तो मिल जाता है। तो गरीबी का आलम भारत में है ना कि माँ उसको छुपा देती है कपड़ों को। बाबू 1.5 महीना बाद छठ है, छठ में पहन। ये है हमारे यहाँ गरीब। अगर पास से गरीबी को देखिएगा ना तो सबसे बेरहम आपको ऊपर वाला लगेगा, सबसे बेरहम। अजीब अजीब इंसान, छोटे छोटे बच्चों को ठंडी में रुला देगा। छोटे बच्चे एकदम देखिएगा जहां तहां रहेंगे। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा क्या दिया है? रोजगार दिया है। भारत में ऐसा उद्योग जिसमें भारत में कच्चे पदार्थ से लेकर अंतिम उत्पादन तक श्रृंखला आत्मनिर्भर है। मतलब कहने का है कि जो कपास है वो भी भारत में ही उत्पन्न हो रहा है, उसके किसान भी हैं, उसकी फैक्ट्री भी है, उसके धागा बनाने वाला, उसका कपड़ा बनाने वाला, और कपड़े की जो भी डिजाइन बनानी है, चाहे वो थान का कपड़ा ले लीजिए सिलाने के लिए, रेडीमेड ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, इस हर एक संपूर्ण इकोसिस्टम पे हम लोग का दबदबा है। इसमें किसी चीज पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए देखिएगा कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा मतलब वेराइटीज है। यहाँ देखिए वहां पे मुसल्लापुर हाट तो कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुइये को तो चीजें है, सब्जी मंडी और कपड़ा मार्केट। बाकी आप स्टूडेंट की जरूरत की चीजें होती, आप स्टूडेंट की जरूरत की चीज होती है। यहाँ पे ना वही चीज मिलेगी जो स्टूडेंट की जरूरत है। यहाँ 5 रुपए का भी तेल लीजिएगा, सरसों तेल तो दे देगा। हाँ दे देगा, लेके जाइएगा, उसमें उठा के दे देगा। महंगाई इतना हो गया कि ऐसे लाओ सर में लगा देते, उतने मिलेगा। 5 रुपए सर में लगा दे, जाइए सर दर्द सही हो जाएगा। इतनी महंगाई हो गई जिसका कोई हद नहीं। देखो अब एक चीज बस महंगाई में ठीक या खराब जो भी कहिए, जब कोई चीज कब सही होती है, जब उससे भुक्तभोगी व्यक्ति के अलावे वह व्यक्ति आवाज उठाए जो उससे भुक्तभोगी नहीं है, जबकि उसकी मानवता जगी। अमीर इंसान जब बोलेगा गरीबी के खिलाफ तो लोगों को ज्यादा सजगता हो। लेकिन अभी कौन है? अमीर को पता नहीं दाल का भाव क्या है, उसके यहाँ एक बार बिल आया, लिस्ट लिखवा लिया। अमीर कैसे शॉपिंग करता है? पूरा लिस्ट लिखा, सामान निकाल दीजिएगा, कितना हुआ? 3700 दे दिया, एटीएम निकाला दे दिया। उसको पता नहीं है कि एक और चीज कितना का है। वो क्या गरीबी महंगाई हो गया यहाँ पर, बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। गरीबी मतलब एक एसेंशियल चीजें महंगी हो गई हैं। मैं कहना है मोटरसाइकिल जो 70,000 का बिक रहा है ना भैया, उसको 75 कर दो। जो खरीदने वाला है ना 70 की जगह 75 खरीद सकता है। ये सरसों तेल महंगा करने का कोई चीज है। दाल प्रोटीन का चीज, पूरा देश का लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दाल है। कौन पनीर खा रहा है अपने यहाँ? सोयाबीन कौन खा रहा है? बहुत कम लोग। मेन सोर्स क्या है? दाल है। उहे महंगा कर दो, पूरा देश कुपोषण चल जाए। और के बाद ना विटामिन की गोली बंटवाओ। चौपट किया आपने, प्रोटीन और विटामिन का सरकारी हॉस्पिटल से गोली बटेगा। और मैं तो भरोसे नहीं रहता है सरकारी अस्पतालों में कौन सी का दवाई कौन सी खिया देगा।